नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर भोजपुर पहुंचे थे। यहां उन्होंने राजद नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जुबानी हमला किया है। उन्होंने कहा है कि 9वीं फेल बिहार के विकास का रास्ता बना रहे हैं। प्रशांत किशोर ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि जिस बच्चे के माँ बाप मुख्यमंत्री रहे उसने 10वीं पास नहीं किया। यह दिखाता है कि शिक्षा के प्रति उनकी सोच क्या है। जो व्यक्ति 9वीं फेल है वो बिहार के विकास का रास्ता बताने का दावा कर रहा है, जिसको ये नहीं मालूम है कि जीडीपी ग्रोथ क्या है। वो आदमी बता रहा है कि बिहार का विकास कैसे होगा। उन्होंने कहा है कि वो समाजवाद की परिभाषा तक नहीं बता सकते हैं। तेजस्वी यादव को मैं खुली चुनौती दे रहा हूं कि वो समाजवाद पर बिना कागज देखे 5 मिनट भी नहीं बोल पाएंगे। समाजवाद है क्या, वो सिर्फ यही बता दे। अगर वो बता देंगे तो हम उनको नेता मान लेंगे। वो 10 दिन कोचिंग ट्यूशन करके आए और फिर बताएं कि समाजवाद क्या है। तो क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, आप भी सुनिए। गरीबी में, बेरोजगारी में, महंगाई में, भ्रष्टाचार में बिहार जो है पूरी तरीके से नंबर 1 हो चुका है। अपराध में बिहार नंबर 1 है। 6 महीना पहले तक तेजस्वी यादव खुद उप मुख्यमंत्री थे और तब उनको बिहार स्विट्जरलैंड दिख रहा था और 6 महीना में अब उनको कत्लखाना में दिख रहा है। इनके लोग 15 साल यहाँ शासन में रहे हैं। जिसको अपना नहीं पता है कि जीडीपी क्या है और जीडीपी ग्रोथ क्या है, वो बिहार के विकास की कहानी समझा रहा है। उस पर क्या टीका टिप्पणी करनी है। जो आदमी 9वां फेल है वो बता रहा है कि हम बिहार के विकास का रास्ता बता देंगे। जिसको ये नहीं मालूम है कि जीडीपी क्या है और जीडीपी ग्रोथ क्या है, वो बता देगा कि बिहार का सुधार कैसे हो जाएगा। जो कह रहा है कि हम सोशलिस्ट, हमारे पुरोधा, हमारे पुरखों का समाजवाद है, समाजवाद का जो डेफिनेशन खड़ा होकर नहीं बोल सकता है, वो समाजवाद पर चर्चा करेगा। तेजस्वी यादव को मैं चुनौती दे रहा हूं, जरा खड़े होकर सोशलिज्म पर 5 लाइन बोल दो बिना कागज देखे हुए। तो क्या सोशलिस्ट है, सोशलिज्म है क्या, खाली ये बता दो, हम मान लेंगे, आपको नेता मान लेंगे। 10 दिन कोचिंग ट्यूशन करके आओ, आपके कैमरे पर कह रहा हूं। 10 दिन कोचिंग ट्यूशन कर लो, रट लो, उसके बाद कैमरे पर आकर सोशलिज्म पर 5 मिनट बोलकर बताओ कि सोशलिज्म है क्या है समानता, क्या है समाजवाद। आप अगर जीडीपी में देखिएगा तो पूरे देश भर के 3 अव्वल राज्यों में बिहार की गिनती जो है होने लगी है। जिस आदमी को ये नहीं पता है कि जीडीपी क्या है और जीडीपी ग्रोथ क्या है, खड़ा होकर कह दिया उप मुख्यमंत्री होते हुए कि बिहार का जीडीपी तो सबसे ऊपर है। अब अफसरों ने बताया होगा कि बिहार के जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा है, तो उस आदमी को ग्रोथ रेट और जीडीपी में फ़र्क ही नहीं समझ में आया। उन विषयों पर उनको नहीं बोलना चाहिए जिसकी कुछ समझ ही ना हो। तेजस्वी यादव की कितनी समझ है उनके वक्तव्यों पर टीका टिप्पणी करना, वो भी विकास के मामले में। तेजस्वी यादव जात के मामले में बोले तो उस पर टीका टिप्पणी हो सकती है। रंगदारी, बालू, शराब माफिया पर बोले तो उस पर टीका टिप्पणी हो सकती है। तेजस्वी यादव अब विकास के मॉडल की चर्चा करे, ये हास्यास्पद लगता है। इनके लोग 15 साल यहाँ शासन में रहे हैं। जिसको अपना नहीं पता है कि जीडीपी क्या है और जीडीपी ग्रोथ क्या है, वो बिहार के विकास की कहानी समझा रहा है। उस पर क्या टीका टिप्पणी करनी है। क्राइम का जहाँ तक बात है तो इतना ही कहूँगा कि 6 महीना पहले तक तेजस्वी यादव खुद उप मुख्यमंत्री थे और तब उनको बिहार स्विट्जरलैंड दिख रहा था और 6 महीना में अब उनको कत्लखाना में दिख रहा है। अभी नीतीश कुमार पलट के चले जाएं महागठबंधन में तो बिहार उनको फिर तो प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में पिछले 30 साल में शर्ट के ऊपर गंजी पहनने वालों को नेता बना दिया गया। उसको न विषय का ज्ञान है और न भाषा का ज्ञान है। मैं ये नहीं मानता हूं कि डिग्री हासिल करने के बाद कोई व्यक्ति समझदार हो जाता है। हर घर में ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन बहुत समझदार हैं। जनसुराज पार्टी के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इनमें से 40 विधानसभा सीटों पर महिला उम्मीदवारों को टिकट देने की बात भी कही है। पुरुष साथी बताते हैं कि भैया हम लोग 100 हैं, महिला 10 है, उसको काहे इतना दे रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि आपको इतना क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आप खुद से जो योगदान कर रहे हैं वो तो है ही, लेकिन जितने भी पुरुष आकर यहाँ काम कर रहे हैं जनसुराज में, वो इसलिए कर पा रहे हैं कि आप जैसी कोई महिला उसके पीछे खड़ी है कि जाओ राजनीति करो, बच्चों की चिंता हम करेंगे। तो जब आप हमारा बोझा उठा रही हैं तो हम लोग का ये फर्ज है
कि आपको हक से ज्यादा मिले। बीते दिनों प्रशांत किशोर ने कहा था कि जनसुराज पार्टी 2025 विधानसभा चुनाव में महिलाओं को कम से कम 40 सीटों पर चुनाव लड़ाएगी। इसके बाद अगर अगले 5 साल और मौका मिला तो 2030 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 70 से 80 सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारेगी। हमारी पार्टी ने महिलाओं को प्रशिक्षित करके उन्हें नेता बनाने का अभियान शुरू किया है। महिलाओं को सही मायने में नेता बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा था कि 2025 में जब बिहार में जनसुराज पार्टी की सरकार बनेगी तब साल भर के अंदर राज्य के किसी भी बेटे को मजबूरी में 10 से 12 हज़ार की नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हमने इसके लिए पूरी योजना बना ली है। मैं बिहार की जनता से अपील करता हूं कि अगली बार ध्यान से वोट करें, किसी नेता या उनके बेटे को देखकर नहीं बल्कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए मतदान करें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।